साथियों नमस्कार। आज की शो यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पांतजल योग सूत्र योग दर्शन सूत्र 19 में कहते हैं, साथियों ऊपर वर्णित तीनों गुणों से जिन भूत तथा इंद्रियों के स्वरूप का विकास हुआ है वह 4 अवस्थाओं में क्रमिक रूप से हुआ है। इस सूत्र में जो क्रम दिया है उसके उल्टे क्रम से ही इनके विकास का क्रम है। सर्वप्रथम इसकी अलिंग अवस्था है। प्रकृति जब अपने तीनों गुणों की साम्य अवस्था में रहती है तो उस समय उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती तथा यह चिन्ह रहित अलिंग होती है। इसी को अव्यक्त भी कहते हैं। यही इसकी अलिंग अवस्था है। साथियों इसकी दूसरी अवस्था लिंग मात्र है। इस प्रकृति के साथ जब उस चेतन पुरुष का संयोग होता है तो महतत्व चित्त की उत्पत्ति होती है। यह महतत्व जड़ चेतन युक्त उसकी प्रथम संतान है। प्रकृति का यही पहला कार्य है। इसकी उपलब्धि सत्ता मात्र से होती है, इसलिए इसे लिंग मात्र कहते हैं। यही महतत्व अन्य 22 तत्वों का कारण है। इसी महतत्व चित्त को बुद्धि भी कहते हैं। इसलिए सर्वप्रथम बुद्धि चित्त का ही विकास समझना चाहिए। तीसरी अवस्था में 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा छठा अहंकार उत्पन्न होता है। ये 5 तन्मात्राएं सूक्ष्म महाभूत कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं से स्थूल पंच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की उत्पत्ति होती है तथा अहंकार से मन और इंद्रियों का विकास होता है। साथियों इस तीसरी अवस्था में अवशेष कहते हैं, क्योंकि इन 6 का स्वरूप इंद्रिय गोचर नहीं है। चौथी अवस्था को विशेष कहते हैं। इस अवस्था में 5 स्थूल भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ तथा मन का विकास होता है। इन 16 के समुदाय को ही विशेष कहते हैं, क्योंकि इन गुणों के जो धर्म हैं उनकी अभिव्यक्ति इन्हीं से होती है। साथियों ये इन गुणों का प्रकट रूप है। ये 3 गुण इन 4 अवस्थाओं में विद्यमान रहते हैं, इसलिए इन्हें दृश्य प्रकृति कहते हैं। अर्थात जो कुछ दिखाई देता है वही प्रकृति है तथा सभी कार्य प्रकृति के ही कार्य हैं। मित्रों इस सूत्र के अनुसार सृष्टि का क्रमिक विकास हुआ है। यह इसकी उत्पत्ति की वैज्ञानिक व्याख्या है।